या दोन संघादरम्यान दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. तर पारगाव संघ आतिश मात्रे आपण यायचं. ओळे संघ आपला 12th मान आलेला नाहीये. पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल तुम्हाला पहिला चेंडू पडला तर. सलामीची जोडी आपण पाहतोय. मिथ 11 जितू आहे नेरे या संघाकडून प्रवीण सोरगे आणि आदित्य मस्कर अशी सलामीची जोडी आपण पाहतो. तर पहिलं षटक घेऊन श्रेया अँड स्वराज 11 बॉस फायटर ओळी टीम कडून मिथुन दापोलकर. पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र अगदी समोरच्या दिशेला एक टप्पा पडल्यानंतर बॉल निघालाय सीमारेषेच्या दिशेनं. पहिलाच बॉलवर दमदार सुरुवात. धावसंख्येचा श्री गणेशा बालीच्या चौकारानं 4 धावेनं खातं उघडलंय. टीमची टोटल 4 वर पहिलाच बॉलवर पाठीमागच्या मॅच मध्ये लवकर बाद झाला होता खरं तर बाली. इकडे फटका थोडासा मिसक्यूट झालाय आणि प्रवीणचा उडालेला झेल यावेळेस मात्र टिपला गेलाय. या स्पर्धेमध्ये खरं तर धावा आलेल्या नाहीयेत बालीच्या बॅट मधून. इकडे झटपट बाद झालाय. सगळ्यात मोठा धक्का नेरे टीमला. बाली 4 धावा काढून तंबू मध्ये. पहिल्याच बॉलवर चांगली सुरुवात झाली होती चौकारानं, परंतु पुढच्याच बॉलवर मात्र बाली बाद झालाय. सध्याच्या घडीला मोठा संघ आहे, खूप चांगल्या फॉर्म मध्ये. नेरे संघाचा विचार केला तर कुंडेबाळ संघाला पराभूत केलं होतं त्यानं पहिल्या मॅच मध्ये. आणि श्रेया अँड स्वराज 11 बॉस फायटर ओळे संघाचा विचार केला तर मोरिया 11 पळसपे संघाला पराभूत केलं होतं या टीमनं. आणि आता मात्र दोन्ही विजेते संघ एकमेकांच्या समोर आमने सामने आहेत. प्रवीण सोरगे अर्थातच बालीची लवकर घेतलेली विकेट मिथून दापोलकरनं नक्कीच मी तर म्हणेन बरंच काही सांगून जाऊ शकते या मॅच मध्ये. पाहूया नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले मिथून दापोलकर. पुन्हा एकदा सुंदर ड्राईव्ह केलाय. ऑफ ड्राईव्हचा फटका यावेळेस मात्र मिड ऑफ कडे सिंगल घेण्यात आले. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. स्कोर आपण पाहतोय 5 या आकड्यावर. आदित्य मस्कर आणि प्रथमेश फडकेनं अकाउंट ओपन केलंय 1 या धावेनं. परंतु प्रथमेश फडके पाठीमागच्या सामन्याचा हिरो होता. 24 धावांची निर्णायकी मात्र त्यानं साकारली होती. असाच प्रवीण सोरगे झटपट बाद झाल्यानंतर संपूर्णपणे प्रथमेशनं डाव सांभाळला होता. इकडे पाहूया आदित्य मस्कर आणखीन एक रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेट मधील एक धुरंधर ऑलराऊंडर म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं. स्ट्राईक एंडला तुम्हाला पाहायला मिळेल. मिथून दापोलकर लेफ्टी वर्सेस लेफ्टी. लोवा फुल टॉस बॉल यावेळेस मात्र पॉइंटच्या बाजूने काढण्याचा प्रयत्न पायानं अडवलंय गुलशननं त्या ठिकाणी. चांगला स्टॉप, चांगलं क्षेत्ररक्षण मी तर म्हणेन. या 2 धाबा वाचवल्यात जरूर, कारण इथून चेंडू निघाला असता तर कदाचित आउटफील्ड फास्ट आहे. सीमारेषा गाठली सुद्धा असती परंतु 2च मिळाल्या. खातं उघडेल आदित्य मस्कर 2 या धावेनं. टीमची टोटल 7 वर. दोनही फलंदाज सध्याच्या घडीला त्यांच्याही बॅटमधून चांगल्या स्ट्रोक्स येतात. आज खरं तर रोहन दिसलेला नाहीये. ओ सुंदर असा ड्राईव्ह, स्क्वायर ड्राईव्ह केला यावेळेस मात्र कबा पॉइंटला. लॉंग चेस एक्स्ट्रा कव्हर फिल्डर साठी. आणि पाहूया चेंडू निघालाय सीमारेषेच्या दिशेनं. मिळतील 4 धावा. दमदार चौकार आदित्य मस्करच्या बॅटमधून आणि या चौकारानं
टीमची टोटल जाऊन पोहोचली ती 11 या आकड्यावर. 11 ऑन अ बोर्ड. चांगला स्क्वेअर ड्राईव्ह दाखवलाय. एक तंत्रशुद्ध फटकेबाजी सुद्धा तुम्हाला पाहायला मिळेल आदित्य मस्करच्या बॅटमधून. आणि एखादा चांगला फलंदाजच तुम्हाला या गोष्टी दाखवू शकतो क्रीडांगणावर. चांगली टोटल आता मात्र येत असताना स्लाइस केलं होतं इकडे, मात्र शॉर्ट थर्डमॅनला चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. कोणती धाव मिळणार नाहीये. डॉट बॉल. पहिलं षटक मिथून दापोलकरचं या ठिकाणी समाप्त झालंय. संमिश्र स्वरूपाचं षटक म्हणूया आपण, कारण बालीची विकेट मात्र मिथून दापोलकरनं घेतले आणि या ओव्हरमध्ये धावा आल्या त्या 11 धावा, 1 गडी बाद. दुसऱ्या फेरीमधील दुसरा सामना आहे. या अगोदर आपण पाहिलं कैलासवासी बबन भोईर स्मृती श्री सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स पारगाव संघानं या अगोदरचा सामना जिंकलाय. अतिश मात्रे आपण कुठे असाल तर या. गुलशन मात्रे आलाय गोलंदाजीसाठी. पहिला चेंडू निर्धाव निघालाय. ऑन साइडला यावेळेस मात्र बळवलाय. चेंडू मिड विकेट कडे जात असताना सिंगल या ठिकाणी मिळेल. संख्या 1 ने पुढे जाईल. गुलशन मात्रे पाठीमागच्या ही मॅच मध्ये चांगली बॉलिंग केली होती. इकडे सुद्धा टिचून मारायला सुरुवात केली. तर मागच्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच पारगाव संघाचा आतिश मात्रे आणि त्याच्यासाठी 500 रुपयांचं कॅश प्राइज लावण्यात आलं होतं. त्याच्या ओव्हरसाठी सचिन जितेकर दापोली यांच्या वतीनं सुनीलजी भोईर ग्रामपंचायत सदस्य यांना मी विनंती करतो की आपण हे पारितोषिक त्याला प्रदान करावं. एक चांगला स्ट्रोक यावेळेस मात्र बाय डिश लॉंग ऑनला आदित्य मस्करच्या बॅटमधून येतोय. हा खणखणीत असा षटकार हा पुढ्यात टाकला होता गुलशननं. आणि आतिश मात्रे त्याच्यासाठी 500 रुपयांचं कॅश प्राइज दिलं जाते त्याला, जे सचिनजी जितेकर दापोली यांच्या वतीनं मात्र दिलं गेलंय. पाहू शकता आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर. अभिनंदन आतिश. पुढच्या सामन्यासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. थँक्यू सो मच सुनीलजी भोईर. पुन्हा एकदा उडवलाय. परंतु इकडे पाहूया लॉंग ऑनला फिल्डर आहे त्या ठिकाणी. परतावा लागेल. आणखीन एक मोठा धक्का नेरे टीमला. आदित्य मस्कर बाद होईल. दुसरा धक्का. मीत 11 नेरे संघ बालीच्या पाठोपाठ आता मात्र आदित्य मस्करला गमावतोय. 18 धावा धावफलकावर असताना आघाडीचे फलंदाज बाद केले. तुम्ही तर म्हणेन धावा जरूर झाल्या असतील आतापर्यंत, परंतु 2 महत्वाचे फलंदाज बाद केले. त्यामुळं नक्कीच कुठेतरी थोड्याफार तर धावा कमी केल्यात नेरे संघाच्या, हे मान्य करावं लागेल. चांगला झेल त्या ठिकाणी खरं तर मिथून होतोय. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये सचिन मोरे. किल्ला लढवावा लागेल. सचिन मोरे यंग एनर्जेटिक प्लेयर, ऊर्जात्मक खेळाडू आहे. गोलंदाजी असेल फलंदाजी असेल, एक चांगला ऑलराऊंडर नेरे टीमचा सचिन मोरे मैदानामध्ये दाखल झाला. सफलता प्राप्त केले ते गुलशन मात्रेनं. नेक्स्ट बॉल सचिन साठी. राऊंड स्टंप्सना बॉल स्पाइक ड्राइव्ह लॉंग ऑन कडे सरकत असताना चेंडू सिंगलच मिळेल. 1 रन. एक षटकार जरूर आला होता परंतु थांबवलाय स्कोर. तदनंतर मात्र कमबॅक केलं गुलशननं.
प्रथमेश फडके ऑन स्ट्राइक. मागच्या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी आहे फलंदाज. ओ यावेळेस थोडासा हेलिकॉप्टर लुक देण्याचा प्रयत्न, टायमिंग प्रॉपर नव्हतं. पॉइंटकडे चेंडू सरकलाय, सिंगल मिळेल. दुसरं षटक या ठिकाणी समाप्त झालंय. गुलशननं फार चांगली बॉलिंग केले. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावर मीत 11 जीतूबाई नेरे संघ 2 गडी बाद 20 धावा. आमदार चषकाची पहिली दिवस रात्र आपण एन्जॉय करतोय. खरं तर आजपासून या स्पर्धेला सुरुवात झाली. आमदार विक्रांत दादा पाटील प्रतिष्ठान करंजडे आयोजित आमदार चषक दमदार आयोजन मात्र करण्यात आले. आमचे करंजडे ग्रामपंचायतीचे सदस्य अतिशभाई साबे असतील, त्याचप्रमाणे करंजडे शहर उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजभाई इंगळे असतील आणि त्यांची संपूर्ण टीम. खूप सुंदर असं नियोजनपूर्ण आयोजन करत या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालंय. आणि मगाशी रॉयल एंट्री आपण पाहिली, जी यापूर्वी कधीच स्पर्धेमध्ये पाहिली नसेल. 50 पेक्षा जास्त ऑटो रिक्षा खरं तर एका पाठोपाठ एक. आणि या स्पर्धेच्या निमित्तानं संपूर्ण ऑटो रिक्षा ड्रायव्हरचा सुद्धा सन्मान करण्यात आला. त्यामुळे एक अनोखी संकल्पना पहिल्याच रात्री खरं तर पाहायला मिळाले. असं प्रत्येक रात्रीमध्ये तुम्हाला काहीतरी अनोखं पाहायला मिळेल. मॅचकडे जाऊया. करारा जवाब आहे आणि बॉलला पाठवलंय हवाई सफर करण्यासाठी. मिडविकेटच्या वरतून ठोकलेला हा उत्तुंग षटकार. कमाल स्ट्रोक होता. भव्य स्वागत केले शक्ती बाबुलकरचं. पहिल्याच बॉलवर लांब लचक षटकार मारलाय. 6 धाबा. मागच्या सामन्याचा हिरो आहे प्रथमेश फडके. 24 धाबांची खेळी केली होती. गोलंदाजी करत असताना सुद्धा एकाच ओव्हरमध्ये 3 फलंदाज बाद केले होते. अष्टपैलू खेळानं सगळ्यांनाच प्रभावित केलं होतं मागच्या मॅच मध्ये या खेळाडूनं. आणि इकडे मात्र लढतोय. बाली आदित्य बाद झाल्यानंतर खरं तर गरज आहे संघाला धाबांची आणि तीच गरज सध्याच्या घडीला पूर्ण करत असताना इकडे हल्ला चढवलाय. प्रेशर असेल बाबुलकरवर. इकडे फटका फसलाय. बिस्क्यूट झालाय. बिस टायमिंग स्ट्रोक आहे आणि शक्ती बाबुलकरनं मात्र शक्ती दाखवले. पुढच्याच बॉलवर इकडे मात्र चांगलाच वचपा काढलाय. प्रथमेशला बाद केलंय. तिसरा धक्का मीत 11 जीतूबाई नेरे संघाला. पहिल्याच बॉलवर षटकार आला होता आणि तदनंतर मात्र लगेचच बाद केलं. बघाशी सुद्धा तेच झालं होतं. मिथुन दापोलकरनं पहिल्या बॉलवर चौकार दिला होता. त्यानंतर पुढच्याच बॉलवर बालीला बाद केलं होतं. हेच घडलं आणि तेच झालं होतं दुसऱ्या ओव्हरमध्ये गुलशन मात्रेवर सुद्धा षटकार मारला होता आदित्य मस्करनं आणि पुढच्याच बॉलवर गुलशननं सुद्धा बाद केलं होतं. हे बऱ्याच वेळेला घडतं. याचा अर्थ हेच काढावं लागेल की मोठा फटका आल्यानंतर स्ट्राईक रोटेशन सुद्धा गरजेचं आहे. थोडा संयम बाळगणं सुद्धा फार गरजेचं आहे क्रिकेटमध्ये. बाउन्सर अटेम्प्ट केला होता. इकडे मात्र नवीन येणाऱ्या फलंदाजासाठी टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेतली. चेंडू सरळ विकेट किपर अश्विनचा वेध घेणारा हा चेंडू निघून गेलाय. पंच कदाचित वॉर्न करत असताना डॉट बॉल. सव्वीस धाबा आहेत सध्याच्या घडीला. लॉफ्ट केलाय समोरच्या दिशेला. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक पोहोचलेत. मिथुन दापोलकर आणखीन एक झेल टिपलाय. फलंदाज होईल बाद. आता पाहायला गेलं तर शक्ती बाबुलकर कमबॅक करत असताना या ओव्हरमध्ये त्याला मिळालेली दुसरी विकेट. पहिल्या बॉलवर षटकार आला होता. त्यानंतर 3 डॉट बॉल काढलेत आणि हे कमबॅक असायलाच हवं. एवढा लांब लचक षटकार मारला होता. बऱ्याच वेळेला एवढा लांब लचक षटकार मारल्यानंतर अनेक गोलंदाज गोंधळून सुद्धा जातात. परंतु न डगमगता मोठ्या धैर्यानं मी तर म्हणेन शक्ती बाबुलकरनं संपूर्ण शक्तीनिशी फलंदाजांचा सामना केला आणि त्याच्यामध्ये त्याला यश येत असताना 2 फलंदाजांना तंबूचा रस्ता दाखवलाय आणि आतापर्यंत तदनंतर कोणतीही धाव दिलेली नाहीये. हे वैशिष्ट्य. त्यामुळे क्रिकेटमध्ये तुम्हाला जिद्दीनं खेळ करावा लागतो. पाठीमागच्या चेंडूवर काय झालंय याही पेक्षा आपल्या हातामध्ये जे चेंडू राहिले त्यामध्ये मी कसा चांगला करू शकतो.
आज थोडंसं सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून मैदानामध्ये क्रिकेट खेळणं फार गरजेचं असतं. तेच केले शक्तीनं. नवीन फलंदाज उमेश पाटील. उमेश पाटील सुद्धा खरं तर बऱ्याच वेळेला संकटमोचक म्हणून सिद्ध झालेत. बॅटिंग असेल बॉलिंग असेल बऱ्याच वेळेला त्यांचाही अष्टपैलू खेळ सादर केलाय. तिकडे बॅकफुटवरून कट केल्या बॉलला डीप पॉइंट कडे क्षेत्ररक्षक आहे त्यामुळे एकच धाव येताना दिसली. धावसंख्या 1 ने टीमच्या टोटल मध्ये ऍड होईल. स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो 27 या आकड्यावर. थांबवलाय धावफलक. पहिल्याही मॅच मध्ये नेरे संघाची धावसंख्या म्हणावी तेवढी झाली नव्हती. ज्या खेळपट्टीवर बाकीच्या संघानं अनेक धाबा कुठल्या होत्या परंतु तरी सुद्धा आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावर तो सामना डिफेंड केला होता कुंडेवालच्या विरोधामध्ये. इकडे सुद्धा थोडंसं सॅटिस्फॅक्शन नसेल कदाचित बालीला या धावा पाहून परंतु लढावं लागेल. सचिन मोरे अजूनही मैदानामध्ये आणि तो चांगले स्ट्रोक खेळू शकतो. उमेश पाटील सुद्धा तेवढेच सक्षमतेचे फलंदाज आहेत. जुने जाणते खेळाडू आहेत. पाहूया बाबुलकरचा हा बॉल ऑन साइडला उडवलाय. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये जज केलं होतं. झेल तर सुटला आणि तदनंतर मात्र चेंडू सीमारेषेच्या दिशेनं हा मिळतोय षटकार. चान्स चांगला होता इकडे मात्र. सचिन बाद झाला असता तर जवळजवळ फलंदाजी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली असती. अजित मुंगाजी त्या ठिकाणी होते. तिसरं षटक या ठिकाणी समाप्त झालंय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्या त्या 33 धावा. 11च्या सरासरीनं धावा आल्यात. शेवटचं षटक मात्र पाहूया कोणासाठी फायद्याचं ठरतंय. इकडे गोलंदाजी जर चांगली झाली या ओव्हरमध्ये तर दुसऱ्या सत्रामध्ये मॅच चेस करणं सोपं होईल कारण अजित मुंगाजी आहे. अजित मुंगाजीनं पहिल्याही मॅच मध्ये धुमाकूळ घातला होता त्यामुळं तो सगळ्यात महत्वाचा फलंदाज असेल. आणि आतापर्यंत मी तर म्हणेन 33 पर्यंत थांबवलाय स्कोर. 11ची सरासरी जरूर आहे परंतु ओळे संघाला जर पराभूत करायचं असेल तर या ओव्हरमध्ये अधिकाधिक धावा काढण्याकडे मानस असला पाहिजे फलंदाजांचा. कारण अजित मुंगाजी असेल अश्विन पाटील असेल परम मात्रे आहेत. एकापेक्षा एक दिग्गज फलंदाज खरं तर आहेत या स्क्वॉड मध्ये. गुलशन मात्रे चांगली फटकेबाजी करतोय. लोवर फुल टॉस बॉल होता. ड्राईव्ह केलाय कवसला. क्षेत्ररक्षक पोहोचले त्या ठिकाणी तोपर्यंत मात्र दुहेरी धाबा. 2 धाबा मिळतील. टीमची टोटल 35 या आकड्यावर. या अगोदर या स्पर्धेमध्ये 2 सामने जिंकले ते कैलासवासी बबन मोहीर स्मृती श्री सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स पारगाव या संघानं. अभिजितचा हा बॉल सोडून दिला होता. पंच इशारा करत असताना व्हाईट बॉल. एक अतिरिक्त रन जोडली जाईल धावफलकामध्ये. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. 36 धाबा. तर सुमितजी घाटकांबळे यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. त्यांना विनंती आहे आपण यावं मंचावर. आपलं हार्दिक हार्दिक असं स्वागत आहे. सुस्वागतम. सुमितजी घाटकांबळे यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. आमदार चषकामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे. चेक केलं जात आहे. हा चेंडू जी क्रिकच्या माध्यमातून चेक केलं जात आहे. कंट्रोल रूम मध्ये जीवन गावंड सर आहेत. हा निर्णय तिसरे पंच पोहोचवतील आपल्या समोर.
ऑन द लाईन आहे, त्यामुळे तिसऱ्या पंचांचा निर्णय आलाय की इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. लाईन बिलॉंग्स टू अंपायर. नेरे संघ आतमध्ये येऊ नका प्लीज. आपण पंचांचा निर्णय अंतिम राहील. चला, इतर खेळाडूंना विनंती आहे. चला नेरे टीम. चला, पंचांचा निर्णय तुम्हाला मान्य करावा लागेल, कारण तिसऱ्या पंचांनी सगळ्या गोष्टी बघूनच दिलेल्या आहे, बऱ्याचशा अँगल्सनं बघितला आणि त्यानंतरच हा निर्णय तुमच्यापर्यंत पोहोचवलाय. त्यामुळं प्लीज कोऑपरेट नेरे टीम. चला, मॅच चालू करा प्लीज अंपायर्स. चला, गोलंदाजी मार्कवर अभिजित म्हात्रे पुन्हा एकदा सज्ज होईल. उमेश पाटील आहेत ऑन स्ट्राईक. 35 धावा झाल्यात आतापर्यंत धावफलकावर. यावेळेस उडवलाय बॉल स्क्वेअर लेगला. परम मात्रे जज करतात, त्याच्या डोक्याच्या वरून बॉल फ्लाय झालाय. जाईल सीमा रेषा पार. उत्तुंग षटकार. धाव सगळ्या 6ने जम्प करेल आणि स्कोर कार्डवर आता मात्र लागल्यात त्या 41 धावा. 41 रन्स ऑन अ बोर्ड नाव. अभिजित पुन्हा एकदा सज्ज. ड्राईव्ह केला यावेळेस मात्र ऑफ ड्राईव्हचा फटका लॉंग ऑफ कडे सरकलाय. क्षेत्ररक्षक वेगानं पुढे आलाय मिड ऑफ पर्यंत आणि तोपर्यंत मात्र एक चांगला थ्रो विकेट किपरच्या दिशेमध्ये येत असताना 1 रन मिळेल. धावसंख्या 1ने पुढे जाईल. 42 धावा धाव फलकावर. अजूनही 2 चेंडू शिल्लक आहेत. सचिन मोरेकडे सुद्धा मोठ्या आशेनं पाहिलं जात असेल. निदान या 2 बॉलमध्ये एखादा मोठा स्ट्रोक नक्कीच एक चांगल्या धावसंख्येकडे वाटचाल करून देईल. आणि परंतु पाहूया अभिजित म्हात्रे, चांगली बॉलिंग करावी लागेल अभिजितला सुद्धा. सचिन साठी खोलपट टप्प्याचा बॉल खोदून काढलाय त्याला. एक्स्ट्रा कव्हरचा क्षेत्ररक्षक वेगाने पुढे येतोय. थोडंसं फंबलिंग पाहायला मिळालंय. तो गडबडतोय तोपर्यंत मात्र 2 धावा पूर्ण.
44 44 धाबा धाव फलकावर नेरे संघाच्या शेवटच्या चेंडूचा खेळ बाकी असेल. लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग. 44 झाल्यात, 2-1 धावा आल्यात. 46-47 टार्गेट ठेवता येईल. चौकार आला तर 48 धावा होऊ शकतील. एक चांगली टोटल. लॉफ्ट केलाय, उंच गेलाय जास्त, आणि इकडे मात्र क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आहेत. फलंदाज सचिन मोरे बाद होतील आणि अशा पद्धतीने इकडे पहिलं सत्र समाप्त. शेवटच्या बॉलवर काहीही धाव आलेली नाहीये आणि 44 धाबा पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना 11च्या सरासरीनं या धाबा जमा केल्यात मिड 11 तोही नेरे संघानं, आणि 45 धाबा दुसऱ्या सत्रामध्ये कराव्या लागतील त्या श्रेया अँड स्वराज 11 बॉस फायटर ओळे या टीमला. पाहूया कशा पद्धतीनं मात्र या धाबांचा चेस ओळे संघ करणार की नेरे संघ पुन्हा एकदा या धाबा डिफेंड करण्याचा प्रयत्न करणार. दुसरं सत्र जसं चालू होईल मायक्रोफोनवर तुम्हाला आवाज ऐकायला मिळेल तो मनोहर पाटील भाजे यांचा. चला चेंडू पुरवायचे फलंदाजांना. मी आयोजकांना विनंती करेन. तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर. अच्छा मुकाबला चलता अब हम देख सकते हैं श्रेया एंड स्वराज 11 बॉस फाइटर ओल्ड और उनके खिलाफ खेल रही है जीतू 11 जनमान मीत 11 नेरे, जिनके बीच में ये टकराव है, ये टक्कर है, ये शानदार लड़ाई है. आज का रात का ये सेकंड लास्ट मुकाबला. इसके बाद एक मुकाबला अभी भी हमारा बैलेंस है. वहां पर शिरकत करी थी स्वर्गीय बबन भोईर स्मृति एसएससीसी पारगांव टीम अपने विपक्ष टीम का इंतजार कर रही है और उसके लिए जरूरत होगी जीतने के लिए 24 गेंदे और टारगेट है 45 का टारगेट ओवले के सामने. क्या इतना आसान बनेगा? जिस तरीके से नेरे क्रिकेट टीम इस साल क्रिकेट खेल रही है, फिर भी कुछ चेहरे गायब थे. पहले मुकाबले में उमेश पाटिल गायब थे, इस मुकाबले में लौटे. रोहम पाटिल टीम में नहीं है. कई सारी जाएंगे दोस्तों मैदान के अंदर. मुकाबला कुछ ही क्षणों में शुरू हो जाएगा. चलो मुकाबला शुरू करना है. बल्लेबाज मैदान के अंदर आना है आपको. जीतने के लिए 45 रनों का टारगेट है. कहां से मुकाबला बनेगा, इसके लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी. नेरे और उनके खिलाफ खेल रही है ओले के बीच में ये जानदार और शानदार मुकाबला है. अच्छा आगाज इस प्रतियोगिता का हमने देखा था.
जब शुरुआती दौर में रन बने, रन चेस हुए, तीसरे मुकाबले में नेरे क्रिकेट टीम ने वो सिलसिला तोड़ा और रन डिपेंड किए अंतिम चौथे मुकाबले में, और उसके बाद हमने देखा रनों का सिलसिला फिर से शुरू हुआ और पिछले मुकाबले में पारगांव क्रिकेट टीम ने आसानी के साथ वो रन चेस किए थे। लेकिन क्या यहाँ पर दूसरी मर्तबा नेरे क्रिकेट टीम इन खिलाड़ियों को रोक पाएगी या फिर ओले क्रिकेट टीम आसान सी लड़ाई मैदान के अंदर करेगी और 45 रन बनाएगी। जीत के लिए 45 का टारगेट, दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं हम देंगे, अच्छा मुकाबला चलेगा। दो खिलाड़ी मैदान के अंदर निकल चुके, अच्छा मुकाबला चलेगा गेंद और बल्ले के बीच में, इसमें कोई शक की बात नहीं है क्योंकि जबरदस्त क्रिकेट, सीमा रेखा थोड़ी सी शॉर्ट है, इसका फायदा बल्लेबाजों को उठाते हुए हमने आज के पूरी रात में देखा है। लेकिन अंतिम क्षणों में क्या गेंदबाजों की तूती बोलेगी। सुशांत गायकर जो पिछले मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी हुई थी, उनके सामने अजीत मुंगा जी जिन्होंने पिछले मुकाबले में लगभग अकेले ने लड़ाई लड़ी थी और मुकाबला अपने नाम किया था, वही कोशिश मैदान के अंदर की जाएगी। उनका साथ निभाएंगे गुलशन म्हात्रे, तो सुशांत गायकर आएंगे गेंदबाजी में। 24 गेंदें जीतने के लिए 45 का टारगेट है। दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंपायर का इशारा, उल्टी गिनती शुरू, 3, 2, 1, लेट्स प्ले, गेम ऑन। पहली गेंद तेज रफ्तार से निकली, पेस थी इस गेंद के ऊपर, बिल्कुल छकाया बल्लेबाज को। डॉट गेंद की समाप्ति होती भी, जितनी डॉट गेंदें आएगी उतना दबाव बढ़ता चला जाएगा बल्लेबाजों के ऊपर। 45 रन बनाना है लेकिन इतने आसान बनेंगे नहीं इनफॉर्म नेरे के सामने। सुशांत गायकर एक बार फिर से है तैयार, ओवर द विकेट से यह गेंद बल्ले के निचले हिस्से में गेंद आएगी, पीछे खिलाड़ी तैनात है, जब तक गेंद को उठा दे फील्ड करते सचिन मोरे वहां पर मौजूद है। 1 रन का इजाफा होता हुआ 30 गज के बाहर दो खिलाड़ी नजर आ रहे, डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद है आशीष गौते, और डीप मिड विकेट में आदित्य हमस्कर को हम देख सकते हैं। जबरदस्त गेंदबाजी पहले 2 गेंदों के ऊपर जरूर दिखी, लेकिन गुलशन म्हात्रे पिछले मुकाबले में एक बड़ा स्ट्रोक आया था, चलते बने थे, यहाँ पर जरूरत है टीम को गुलशन म्हात्रे के बल्लेबाजी की। सुशांत की यह गेंद, खिलाड़ी पीछे मौजूद है, सचिन ने जरूर कोशिश की थी, आदित्य इस गेंद को रोकेंगे, सीमा रेखा के नजदीक, अच्छा थ्रो आया था। तीसरे अंपायर की मांग जरूर की जाएगी, चेक करेंगे यहां से। नॉट आउट, 2 रन कंप्लीट, 2 रन यहां पर पूरे हो जाएंगे। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे दोस्तों, स्ट्राइक रेंज के ऊपर बल्लेबाज देख सकते हैं, ऑन स्ट्राइक। गुलशन के लिए गेंद थी, खोद कर निकाला सुशांत गायकर, अब तक रोक के रखा है, पकड़ कर रखा है, जकड़ कर रखा है, जंजीरें बांध कर रखा है। पहले ओवर की 4 गेंदें, रन खर्च करे हैं केवल 3। लाजवाब गेंदबाजी का यह नजारा है। क्रिकेट में जैसे कहते हैं ना, नजरें बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। क्या नजारा बदलेगा, तेज अपील करी गई, अंपायर की उंगली आसमान की ओर। गुलशन, आपके लिए इशारा था कि आपकी पारी इस मुकाबले में यहीं पर समाप्त होती हुई। LBW, लेग बिफोर द विकेट, पकड़े जाएंगे। पहली सफलता नेरे क्रिकेट टीम को, गुलशन म्हात्रे गोज। पहले ओवर की 5 गेंदें गुजर चुकी है। टीम की रन संख्या हम देखेंगे 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर यकीनन देख सकते हैं। अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ, जिस तरीके से सुशांत ने शुरुआत करी है। क्रिकेट में शुरुआत अच्छी होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अच्छी नींव रखेंगे तो इमारत भी मजबूत और ऊंची बनेगी। 45 को बचाना है ओले के सामने, और पहला विकेट मैदान के बाहर चला गया। अब आएंगे अश्विन पाटिल,
पिछले मुकाबले में भी अच्छी बल्लेबाजी जरूर हुई थी, लेकिन ये मुकाबला अलग है, ऑपोजिशन विपरीत है। सुशांत की अगली गेंद, अश्विन के लिए गेंद थी, स्वीप करने की कोशिश, लेग स्टिक के बाहर से गुजरी। अंपायर का इशारा आएगा कि यह गेंद जरूर खराब है, अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई ओले क्रिकेट टीम जाकर पहुंची है 4 रनों के ऊपर। इस ओवर के आने वाली अंतिम गेंद का खेल अभी भी है बाकी। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, सुशांत गायकर बिग मैन, सामने होंगे अश्विन पाटिल, नेरे बनाम ओले के बीच में ये दिलकश नजारा, ये जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर हम देख सकते हैं। ये भी गेंद आएगी वाइड, लगातार 2 वाइड, थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे नेरे क्रिकेट टीम के गेंदबाज सुशांत गायकर। अश्विन पाटिल के सामने रन बने हैं टोटल 5, 45 की दूरी पार करनी थी। शुरुआत दमदार रही नेरे क्रिकेट टीम से और यहां पर हम जरूर देख सकते हैं अंतिम गेंद का खेल है बाकी। राइट आर्म ओवर द विकेट से यह गेंद आएगी, अच्छा स्ट्रोक, पीछे कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है, मौका बन जाएगा अश्विन के लिए, चौका मिल जाएगा। पहले ओवर की भी समाप्ति और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, टोटल 9 रन। पहले ओवर में रन आए टोटल 9, अब आने वाली गेंदें 18, जीतने के लिए 36 रन की अभी भी दूरी पार करनी है। इस टूर्नामेंट को एंजॉय करते हुए हमारे अजीज दोस्त न्यू ड्रीम चाइनीज कैफे के ओनर हर्षल भाई गौते, इनके माध्यम से इस टूर्नामेंट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और उनके बड़े भाई हमारे मंच के ऊपर हमारे मैदान में इस टूर्नामेंट को एंजॉय करते हुए दिनेश भाई गौते, आपका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नेरे क्रिकेट टीम जहां पर भी खेल रही है उनका सपोर्ट हमेशा से रहता है, उनका भी तहे दिल से स्वागत। सचिन मोरे है तैयार, अजीत मुंगाजी के लिए गेंद, कुणाल गायकर है पीछे, कुणाल की गलती और गेंद सीमा पर, चौका। अच्छे खिलाड़ी है, सेफ हैंड है नेरे टीम के, लेकिन गेंद के ऊपर जाना कुणाल जरूरी था, थोड़ा सा इंतजार महंगा पड़ा और गेंद सीमा पार हुई चौके के लिए। समीकरण एक बार फिर से बदल जाएगा, अंतिम गेंद 17 है, जीतने के लिए 32 रन की अभी भी आवश्यकता। कौन मुकाबला जीतेगा, किसकी जीत किसकी हार, बड़ा मुकाबला है, कड़ा संघर्ष है। अंतिम गेंदे 17 है और 32 की है जरूरत। सचिन मोरे राउंड द विकेट से आएंगे, अजीत मुंगाजी के लिए गेंद आएगी इस ओवर की दूसरी। यह गेंद टप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकलती चली गई, अंपायर का इशारा आएगा कि यह गेंद खराब है। जिस तरीके से शाहरुख खान अपने फिल्मों में बाहें फैलाते उसी तरीके से अंपायर ने बाहें फैलाई और हमें दिखाया कि यह गेंद खराब है, अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई। एक बार फिर से खराब गेंदबाजी का यह नजारा है, लगातार वाइड के ऊपर वाइड हम देख पा रहे। सुशांत की 2 वाइड गेंदे इस ओवर में, सचिन की 2 वाइड, टीम की रन संख्या आगे बढ़ती हुई, रन बने हैं 15। यस इट इज अ वाइड, बाहर से गेंद गुजर रही थी। गेंदबाज तैयार है सचिन मोरे। इस ओवर की दूसरी गेंद आएगी राउंड द विकेट। अजीत के लिए गेंद थी, रिवर्स खेलने की कोशिश, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। इस गेंद के ऊपर तेजी थी, रफ्तार थी, पेस थी, अल्ट्रा फास्ट हम देख सकते हैं। आने वाली गेंदें बचेगी 16 और जीतने के लिए 30 रन की अभी भी है जरूरत। रन बने हैं टोटल 15, 45 की दूरी पार करनी है। नेरे और उनके खिलाफ ओले क्रिकेट टीम के बीच में यह युद्ध चलता हुआ। जगह बनाई, यहां पर आप कोई खिलाड़ी तैनात नहीं कर सकते, यह सेफ स्ट्रोक है, गेंद जाएगी सीमा पार, मिल जाएगा चौका। चौके के मदद से आंकड़े हमें कह रहे हैं आने वाली गेंदें 15 है
और 26 की आवश्यकता। जैसे कहते हैं ना, जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं, जिनको कल के फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। और आज ये मुकाबला किसका होगा? 15 गेंदें बचेगी और जीतने के लिए 26 की आवश्यकता। सचिन मोरे बनाम अजीत मुंगा जी, यही लड़ाई अब मैदान के अंदर चलेगी। शानदार और जानदार मुकाबला मैदान के अंदर जारी है। जबरदस्त ये बल्लेबाजी का नजारा है। कुछ गेंदें डॉट जरूर आई, लेकिन उसके बाद ये कमबैक है, वापसी के संकेत दे रही है मैदान में श्रेय एंड स्वराज 11 बॉस फाइटर ओले क्रिकेट टीम। जीतने के लिए आने वाली गेंदें 16, 15 गेंदें और जीतने के लिए 26 रन की जरूरत। जबरदस्त ये मुकाबला। जैसे कहते हैं ना कि छल करोगे तो छल मिलेगा, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, पसीना बहाओगे तो बल मिलेगा, और आज मेहनत करोगे तो बेहतर कल मिलेगा। बेहतर से बेहतर ये मुकाबला कौन बनाएगा, ये भी देखने वाली बात है। सचिन तैयार है, अजीत के सामने ये गेंद, पीछे खिलाड़ी लॉन्ग ऑन में मौजूद है। सचिन गेंद को फुट फील्ड करेंगे। यहां पर हम देख सकते हैं डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। अंतिम गेंद 14, जीतने के लिए 26 रन की अभी भी जरूरत है। अच्छा मुकाबला चलता है वहां, कभी बाजी नेरे के खेमे में, कभी बाजी ओले के पक्ष में झुक रही है। दोनों तरफ अभी भी मुकाबला बैलेंस है। सभी दर्शकों की तादाद भी हम देख सकते हैं। अच्छा लगता है जब दर्शक मैदान के ऊपर मुकाबला देखने आते। कट किया इस गेंद को, इसी स्ट्रोक के लिए खिलाड़ी मौजूद है 30 गज के बाहर। उमेश पाटिल, अच्छे थ्रो की उम्मीद है। एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। लगभग 5-6 साल बाद टीम में वापसी करने वाले उमेश पाटिल, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी, अब फील्डिंग में हाथ आजमा रहे। 1 रन का इजाफा होता है। अंतिम गेंद 13 और जीतने के लिए 25 रन की अभी भी जरूरत है। धीरे धीरे मुकाबला गर्म हो रहा है, धीरे धीरे हमारे दिल जोरों से धड़क रहे। दिल धड़काने वाली ये कहानी, क्रिकेट का ये ड्रामा, क्रिकेट का ये नाटक अब शुरू हो चुका है। अंतिम गेंद 13 और जीतने के लिए 25 की है दूरी। रिवर्स अटेम्प्ट किया था इस बार, लोअर फुल टॉस गिरी परेश मस्कर विकेटों के पीछे। यहां पर हमने देखा डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। समीकरण था 18-36 का, अब समीकरण बचा है अंतिम गेंदे 12 और 25 रन की है दूरी। बारह गेंदे जीतने के लिए 25 की आवश्यकता। शुरुआत दमदार रही थी सुशांत गायकर के माध्यम से। पहले ओवर में 9 आए, दूसरे ओवर में खर्च हुए सचिन मोरे के 11, जिसमें हम देख सकते गुलशन म्हात्रे का विकेट पहले ओवर में शामिल था। लेकिन अजीत मुंगा जी अभी भी मौजूद है। लेकिन अजीत की बात करेंगे, अजीत ने खेली हुई 5 गेंदे, रन बनाए हैं, टोटल 10 रनों का योगदान है। 7 गेंदों में उन्होंने 2 चौके की मदद से 10 बनाया है। और अश्विन पाटिल 2 गेंदों में 4 की पारी है, 1 चौके की मदद से। दोनों बल्लेबाज सेट है मैदान में, और न जाने कितनी मर्तबा इस हालात में बल्लेबाजी की होगी। लेकिन ओले क्रिकेट टीम भी जानती है, यदि ये 2 बल्लेबाज खड़े रहे, मौजूद रहे मैदान में, तो मुकाबला उनके आसान सा बनेगा उनके लिए। लेकिन नेरे क्रिकेट टीम ढूंढ रही है विकेटें आएगी तो अतिरिक्त दबाव आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर डाल सकते हैं, और उसके लिए डॉट गेंदे फेंकना अनिवार्य हो जाएगा। मुकाबले में मजा जरूर लौटेगा, क्योंकि काफी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है। तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में अभी भी जान बाकी है। हौसले बुलंद किन के रहेंगे। अंतिम गेंदे 12 है और जीतने के लिए 25 की दूरी अभी भी पार करनी है। गेंदबाज तैयार, तीसरा ओवर लेकर आएंगे आदित्य मस्कर, सामने होंगे अजीत मुंगा जी। 12 गेंदे जीतने के लिए 25 की दूरी। आदित्य की यह पहली गेंद, कट करना चाहते थे इस गेंद को, हल्की सी बाहर की तरफ गेंद निकलती चली गई। डॉट गेंद की समाप्ति होती है। टप्पा कहीं और गिरा, गेंद कहीं और निकले। जैसे कहते हैं ना टपोरी की भाषा में, करोड़ को कहते हैं खोका, और लड़की जब प्यार में मुकर जाती है उसको कहते हैं धोखा। और ये धोखेबाजी बल्लेबाज के साथ है, कहीं पर गेंद है, कहीं पर निकल रही है। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई अंतिम गेंद 11 है, जीतने के लिए 25 की है दूरी। आदित्य मस्कर बनाम अजीत मुंगा जी, नेरे बनाम ओले, शानदार और जानदार ये लड़ाई है। अंतिम 11 गेंदे 25 की आवश्यकता। आदित्य दूसरी गेंद लेकर चलेंगे 30 गज के बाहर। 5 खिलाड़ी हमें नजर आ रहे फील्ड प्लेसमेंट में। आदित्य लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से ये गेंद आएगी। फील्ड प्लेसमेंट हम जरूर देख सकते हैं। सुशांत गायकर मिड ऑफ में मौजूद है, एक्स्ट्रा कवर में आशीष गौते, लॉन्ग ऑन में सचिन मोरे, डीप एक्स्ट्रा कवर में उमेश पाटिल है, फाइन लेग में कुणाल गायकर है। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे। थोड़ा सा वाइड किया है खिलाड़ी, कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद।
लेग स्लीप के यहाँ पर हम देख सकते स्लीप के कॉर्नर में सूरज पाटिल है और प्रवीण सोर के बाली यहाँ पर हम शॉर्ट फाइन लेग में देख सकते हैं। गेंदबाज तैयार, बड़े स्ट्रोक की तलाश, मिस टाइमिंग है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, सचिन मोरे, मौका बनेगा, बड़ी मछली है जाल में। अजीत मुंगा जी बैक टू दी पवेलियन, बिग पिच इन द नेट। दस गेंदे जीतने के लिए अभी भी 25 रन की है जरूरत। समीकरण था 24 में बनाने थे 45 रन, अब 10 गेंदें बची है और जीतने के लिए 25 रनों की अभी भी है आवश्यकता। जिस विकेट के लिए जाल बिछाया था, थोड़ा सा फील्ड प्लेसमेंट हम देखेंगे, अटैकिंग फील्ड प्लेसमेंट थी, ऑन साइड पूरा इलाका खाली था, वहां पर आपको मारना है तो फील्ड को क्लियर करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कवर के रीजन में खिलाड़ी तैनात था, शॉर्ट मिड ऑफ में खिलाड़ी तैनात था, यहाँ पर स्लिप के कॉर्नर में खिलाड़ी तैनात था, वही फील्ड रखेंगे। परम के लिए भी आदित्य मस्कर की गेंदबाजी, 10 गेंदे 25 रन। ओले क्रिकेट टीम भी जानती है एक दो बड़े हिट चाहिए, कमजोर गेंद को ढूंढना है, वहां पर एक दो बड़े हिट, एक छक्का एक चौका, 10-12 रन, मुकाबला आसान सा बन जाएगा। लेकिन क्या इतना आसान बनेगा? ओले क्रिकेट टीम, नए बल्लेबाज आएंगे, परम म्हात्रे, अश्विन पाटिल उनका साथ निभा रहे। आदित्य मस्कर एक बार फिर से तैयार, 25 की दूरी अभी भी पार करनी है। बॉस फाइटर ओले बनाम जीतू 11 जयमान नेरे, एक बार फिर से प्रयास करा, गेंद हवा में है, आदित्य गेंद के नीचे, कॉट एंड बोल्ड, बैक टू बैक, ये दूसरी सफलता है। 9 गेंदे और जीतने के लिए 25 की है दूरी। जबरदस्त ये मुकाबला, जबरदस्त ये लड़ाई। किसने सोचा था कि मुकाबला ही हद तक आएगा? ये क्रिकेट है दोस्तों, यहाँ पर बाजियां पलटने में देर नहीं लगती। समीकरण था 15 में चाहिए थे 26, अब 9 गेंदें बची है, जीतने के लिए 25 की जरूरत है। पिछली 6 गेंदों में ओले क्रिकेट टीम के लिए केवल 1 रन आया है और 2 बहुत बड़ी सफलता नेरे के हाथ लगी है। जैसे कहते हैं ना, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है, जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। और जिस मोमेंटम में नेरे क्रिकेट टीम चल रही है, ये थोड़ा सा खतरे की घंटी है ओले क्रिकेट टीम के लिए। एक छक्का चाहिए हर हाल में इस मोमेंटम को तोड़ने के लिए, वो बड़ा स्ट्रोक ढूंढना है, उस बड़े स्ट्रोक की तलाश अभी भी जारी है। 9 गेंदे और जीतने के लिए 25 की दूरी पार करनी है मैदान में। आदित्य मस्कर, नए खिलाड़ी आएंगे, इनेट नंबर 5 आयुष म्हात्रे, जिम्मेदारियों का बोझ लेकर चलेंगे। फील्ड प्लेसमेंट फिर से हम देख सकते हैं, अजीबो गरीब आज कप्तानी नेरे क्रिकेट टीम, अच्छी फील्डिंग है। गेंदबाज है तैयार, इस बार कहां पर भी फील्ड रखो, इलाका किसी का भी हो, धमाका करना हम भी जानते हैं। यह बताते हुए बॉस फाइटर ओले बॉस की तरह नजर आई स्ट्रोक के ऊपर। अब 8 गेंदें बचेगी, 19 की है जरूरत। मुकाबला फिर से बन चुका है। यही क्रिकेट है दोस्तों, यही मजा है क्रिकेट का, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, लेकिन करना अभी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस पार या उस पार की ये लड़ाई है। 8-19 आयुष के लिए यह अगली गेंद है। आशीष कोशिश करेंगे, पहुंच से दूर है। जैसे मैंने कहा था, 1-2 बड़े हिट मुकाबले में वापसी हो सकती है और वापसी हो चुकी है यहां पर ओले क्रिकेट टीम के। 7 गेंदे 15 रन। जितनी तारीफ करे आयुष म्हात्रे की, 5वें नंबर के खिलाड़ी है। अश्विन के ऊपर दबाव था, उस दबाव को हटा रहे हैं मैदान में। जो समीकरण था 9 में 25, 8 में 19, अब गेंदे बची है 7 गेंदे और 15 रनों की है जरूरत। जबरदस्त लड़ाई, जबरदस्त ये मुकाबला, दोनों तरफ खुला है, दोनों तरफ 50-50 बैलेंस ये लड़ाई है। तेज यॉर्कर का प्रयास किया, पीछे खिलाड़ी जरूर मौजूद, 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है।
पहले 3 ओवर की भी समाप्ति, 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 31, 31 बने हैं। अब अंतिम 6 गेंदें और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। जबरदस्त मुकाबला, जैसे कहते हैं ना, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है दोस्तों, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। और लक्ष्य बचा है 6 गेंदें और जीतने के लिए 14 रनों की अभी भी जरूरत है। कौन मुकाबला जीतेगा, किसकी जीत किसकी हार, किनके सपने होंगे साकार और किनके सपने बिखर जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, जो एक बार करे वो तुक्का और जो बार बार करे वो हुकुम का इक्का। 6 गेंदें 14 की जरूरत। यदि मुकाबला यहां से श्रेया एंड स्वराज 11 बॉस फाइटर ओले क्रिकेट टीम जीतती है तो उनके टीम के स्पॉन्सर सन्माननीय राज इंगले साहब, इनकी ओर से तकरीबन 5,000 रुपए का बम्पर प्राइज है। मैदान के बाहर से हौसला अफजाई, पर्दे का पीछे का किरदार मैदान के अंदर निभाए जा रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त ये मुकाबला मैदान के अंदर चलेगा। अंतिम गेंदे बचेगी, 6 गेंदे 14 की आवश्यकता, 5,000 का बम्पर प्राइज। राज इंगले हमारे आयोजक है, स्पॉन्सर इस टीम के। श्रेया एंड स्वराज 11 बॉस फाइटर ओले 6 में चाहिए 14। गेंदबाजी में आएंगे उमेश पाटिल। पहली गेंद, पहली गेंद, खिलाड़ी पीछे मौजूद है कुणाल गायकर, तेज दौड़ते हैं। दूसरे की कोशिश और 2 रन का इजाफा होता है आसानी के साथ। 2 रन मिल जाएंगे इस गेंद के ऊपर। क्या कमाल का मुकाबला चलता है। अब 5 गेंदें बचेगी और जीतने के लिए 12 रन की अभी भी आवश्यकता। कौन मुकाबला जीतेगा। जैसे कहते हैं ना एक्स के पीछे भागो ना नेक्स्ट के पीछे भागो, खुद से लड़ो और खुद के बेस्ट के पीछे भागो। और बेस्ट परफॉर्मेंस मैदान के अंदर कौन देगा। 5 में चाहिए थे 12, अब 4 गेंदे जीतने के लिए 12 रनों की है जरूरत। 4 गेंदे और जीतने के लिए 12 रन की है जरूरत। गेंदबाज है तैयार उमेश पाटिल। आयुष के लिए गेंद, डंडी बाहर है, गिलिया बिखेर चुकी है। यह कमबैक है उमेश पाटिल के माध्यम से। खिलाड़ी बाहर जाएगा, आयुष मात्रे बैक टू द पवेलियन। जिस खिलाड़ी ने यहां पर मुकाबला बनाया था ओले क्रिकेट टीम के लिए, वही खिलाड़ी मैदान के बाहर लौटता हुआ। अब 3 गेंदे और जीतने के लिए 12 की है जरूरत। हॅलो बघा, जे प्रेक्षक ज्या पडद्यावर बसलेत बघा, त्यांना विनंती असेल आपण थोडंसं बाहेर व्हायचं, पडद्याच्या मागे बसा। आयोजक आम्हाला सूचना करतायत, जे प्रेक्षक पडद्यावर बसलेत सीमेरेषेजवळ त्यांना विनंती असेल की आपण पडद्याच्या मागे बसायचं आहे। शंभू ग्रुप कोपर यांच्याकडून बॅक टू बॅक 2 विकेटसाठी 1,000 रुपयाचं कॅश प्राइज, 2 विकेटला 2,000 रुपयाचं कॅश प्राइज नेरी टीम साठी। लगातार 2 विकेट 2,000 का बम्पर प्राइज है। आने वाली 3 गेंदें जीतने के लिए 12 की जरूरत है। लगातार 2 छक्कों के लिए 5,000 रुपए का बम्पर प्राइज राज इंगले साहब इनके माध्यम से। अब 3 गेंदें बचेगी, 12 की जरूरत है। सुजल गायकवाड़ ऑन स्ट्राइक। ये गेंद आएगी डॉट। अब 2 गेंदें 12, समीकरण था 6-14, 5-12, 4-12, 3-12। अब 2 गेंदे और जीतने के लिए 12 की जरूरत। उमेश पाटिल बनाम सुजल गायकवाड़, यही मुकाबला चलेगा। छक्का चाहिए इस गेंद के ऊपर, तभी मुकाबले में मजा रहेगा बरकरार। ये गेंद हम देख सकते हैं कुणाल गायकर जश्न मना देवे। 1 ही रन है, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। पारगांव के कप्तान से हम गुजारिश करेंगे कि टॉस के लिए आपको संपर्क करना है। नेरे क्रिकेट टीम इस साल इस टीम से जिस तरीके से टीम खेल रही है, कोई भी मुकाबला हो जीतने की क्षमता रखते हैं। और वही घटा मैदान में, पीछे खिलाड़ी जरूर मौजूद रखा था, रन मिलेगा नहीं इस गेंद के ऊपर। मुकाबला जीता टीम जीतू 11 जय हनुमान मीत 11 नेरे क्रिकेट टीम। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल प्लेड। पुरस्कार द्या नेरे संघाच्या नशीब शेठ भोईर, जर आपण उपस्थित असाल या मंचावरती आपलं सुद्धा खूप खूप स्वागत है। तर सामन्याचा हीरो, इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच, पारी की शुरुआत करने के लिए जो खिलाड़ी पहुंचा था 5 में बनाए थे 12
और गेंदबाजी करते हुए 2 सफलता जिनके नाम के ऊपर रही। वन ऑफ द ग्रेट सुपरस्टार ऑफ नेरे टीम आदित्य मस्कर, मैन ऑफ द मैच। तो टॉस के लिए संपर्क करना है नेरे के कप्तान और पारगांव का कप्तान। आज की रात का अंतिम मुकाबला होगा। दोनों टीम का कप्तान टॉस के लिए संपर्क करना है। सुशांत गायकर कप्तान है नेरे टीम के। तो किसी का मोबाइल हमें मिला है, पीछे पार्थिव और आशिका नाम के कवर है। तो आदित्य मस्कर बनेंगे इस मुकाबले के